और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूँ। आज बहुत बड़ा मेरा ख्याल इंतहा हिस्टोरिकल काम हुआ जो इससे पहले ये अगेन मुझे मुश्किल लग रहा है कि तारीखी तौर पर अगर आप इस तरह के उन रिज़ल्ट्स को देखें जो पंजाब में आए हैं। ये मैसिव एक विक्ट्री है जो इमरान खान साहब और उनके आज हामियों को वहाँ पे आज उनको मिली है। और इसमें 3-4 बड़ी अहम चीज़ें हुई जो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये उसमें रिसेंट हिस्ट्री में मुझे नज़र नहीं आ रही। एक तो ये हुआ सबसे बड़ी, जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब जो है ना उन्होंने आके बाई इलेक्शन जो है ना स्वीप कर लिया। तकरीबन बताया जा रहा है 16 से 17 सीटों का इस वक्त बताया जा रहा है कि खान साहब जो हैं उनकी पार्टी जीत चुकी है या लीड कर चुकी है। फाइनल रिजल्ट तो साफ ज़रा जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो करेंगे। लेकिन जो उससे बड़ी अहम चीज़ हुई है, जीत तो अपनी साइड पर है, इसकी मैं आपको 2-4 रीज़न बताता हूँ। वो ये है कि नवाज़ लीग ने गैर मुतवक्के तौर पर उन्होंने अपनी शिकस्त जो है तस्लीम की है। और अगेन मैं सुन रहा था या उनको देख रहा था, ट्वीट्स मैंने देखे, मरियम नवाज़ साहबा का मैंने देखा है। उसके बाद मलिक अहमद अली खान साहब हैं, बड़े अहम वज़ीर हैं। वो पहले थे जिन्होंने आके टीवी पे अपनी शिकस्त को उन्होंने आके तस्लीम किया और कहा कि आवाम की जो राय है तो हम इसको आके एक्सेप्ट करते हैं। और फिर हमने देखा, जैसे मैंने कहा कि फिर उसके बाद मरियम नवाज़ साहबा का है, उन्होंने भी किया। सो एक नई चीज़ हुई है पाकिस्तान में। जैसे मैंने कहा सबसे बड़ी बात तो ये है कि नवाज़ लीग जिसका समझा जा रहा था, अमूमन लोग ये बता रहे थे कि शायद ये उनकी सीटें जो हैं, बाज़ का कहना था 6 आएंगे, बाज़ कोई 8 और 10 के दरमियान कह रहे थे, कोई उस पर आगे 10-12 का था, ये उनका गैस था। और जब उनसे खुद पूछा जाता था, मुझे याद है हमने उनसे पूछा था, ये फ़ारूक हबीब साहब थे हमारे शो में थे उसमें GTV में, कि आपका क्या ख्याल है, आपको कितनी सीटें मिलनी चाहिए कि जिसके बाद आप कहेंगे इलेक्शन जो है ना बड़े फेयर हुए हैं। तो उन्होंने कहा जनाब कि हमें मिलनी चाहिए 16 और 18 के दरमियान मिलनी चाहिए। तो फ़ारूक हबीब साहब की बात जो है ना मेरा ख्याल तकरीबन उनकी ठीक निकले कि 16 और 18 के दरमियान ही PTI जो है वो अपनी सीटें लेने में जो इस वक्त की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कामयाब हुई है। और उस पर बड़े वो साफ ज़ाहिर सारे खुश भी हैं और उनको खुश होना भी चाहिए। अब इसमें 2-4 चीज़ें बड़ी अहम है कि हुआ क्या है। एक तो ये है, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है ना वो कामयाब हुआ। वो नैरेटिव लेकर वो जो गए थे अवाम के पास, वो बड़ा बिका है। उसने सेल किया है कि जनाब कि मेरी हुकूमत को साजिश करके गिराया गया था। मीर जाफ़िर थे, मीर सादिक थे, और मेरे दौर में मुल्क जो है तरक्की कर रहा था। उस्मान बुज़दार साहब जो है सबसे बेस्ट वो वज़ीर आला थे, उनको हटाया गया पहले, उसके बाद मुझे हटाया गया। सो तमाम चीज़ें उन्होंने लोगों को एक्सप्लेन की हैं, वो उनकी फेवर में गई हैं। और जो एंटी अमेरिकनाइजेशन का उनका नारा था वो अच्छे तरीके से बिक गया है। ये एक तो ये बड़ी उनके लिए मेरा ख्याल है बड़ी हौसला अफजा बात होगी। और दूसरी चीज़ जो उसमें हुई है, जो नवाज़ शरीफ साहब के मेरा ख्याल कैंप के लिए ज़्यादा इस वक्त उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब को जीतना था वो तो विक्ट्री कर गए, लेकिन उनके कैंप में इस वक्त क्या सिचुएशन होगी, क्या इस वक्त हालत होगी, वो मेरा ख्याल है जो उनका वो कैंप था जो ये कह रहा था कि हमें इमरान खान साहब को ये 5 साल पूरे करने देने चाहिए, वो आज थोड़ा से कह रहे होंगे कि आई टोल्ड यू सो, कि हमने तो आपको बताया था कि यही कुछ होगा। और बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन थी PM नवाज़ के अंदर कि हमें इनको इमरान खान साहब को आके नहीं हटाना चाहिए। अगर हटा भी रहे हैं तो हमें फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहिए, हमें इनका बैगेज जो है ना वो नहीं लेना चाहिए। मरियम नवाज़ साहब ने भी अपनी तकरीरें आपको याद होंगे, उन्होंने भी कहा था कि हमें फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब इस हक़ में थे, इसहाक डार साहब हक़ में थे, लेकिन जो लोग हक़ में नहीं थे वो यहाँ पे आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब इस हक़ में नहीं थे, आसिफ अली जरदारी साहब नहीं थे, मौलाना साहब नहीं थे। वो चाहते थे नहीं आपको 1.5 साल पूरे करने चाहिए। पहले 2-1 महीने तो इनके इसी कश्मकश में गुजर गए थे कि हमने नए इलेक्शन करवाने हैं या हमने 1.5 साल अपना पूरा करना है। सो जब उन्होंने ये बैगेज उठाया तो इससे ये भी साबित होता है कि उनका नैरेटिव तो अपनी जगह पे इमरान खान साहब को जो उनको लेकर बैठ गया। दूसरी तरफ आपने जिस तरह से महंगाई की, ये डॉलर जो है 210 तक लेकर गया है, फिर उसके बाद पेट्रोल और डीज़ल, मैं ये ज़्यादा तौर पर समझता हूँ पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस ने बड़ा डैमेज किया है इसको PM नवाज़ को। आम आदमी जो है और स्पेशली क्योंकि आप इनको देखें तो ये रूरल एरियाज़ में ये इलेक्शन हो रहे थे। मोस्ट ऑफ ये कंस्टिट्यूंसी में कुछ ये शहर की सीटें थी, लाहौर वगैरह या एक आध मुल्तान वगैरह के अलावा देख लें, मोस्ट ऑफ ये कंस्टिट्यूंसी जो थी ये देहाती इलाकों के थे। देहाती आदमी जो किसान है या दीगर जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनका ज़्यादा इन्हिसार जो डीज़ल पे है। उन्होंने आके फसलों को पानी देना है या दीगर जो भी उनकी ज़रूरियात हैं, ट्यूबवेल हैं या उनके बिजली के साथ भी होते हैं, खैरबाज होते हैं, लेकिन पंजाब में इतने शायद ज़्यादा नहीं है। तो ये जो उनको आके झटका लगा है कि 100 रुपये की प्राइस बढ़ी है इसकी पेट्रोल की, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा इनके लिए मुश्किल था। और स्पेशली ये प्राइसेस उस वक्त बढ़ाई गई हैं जब यहाँ पंजाब में इलेक्शन होने वाले थे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि IMF की शराइत थी, आप उससे ये भाग भी नहीं सकते थे। और मुझे ये ख्याल आ रहा है कि आज जब ये PM नवाज़ इस पर बैठी होगी और अपनी सारी इन्हीं चीज़ों की उस पर डिस्कशन हो रही होंगी, एक बात शायद शहबाज शरीफ साहब को मेरी याद आ रही होगी, जस्ट मैं गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आएगी तो नहीं, कि जब इनकी मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों से तो मैंने उस वक्त भी कहा
कहा था शहबाज शरीफ साहब को, मैं कि सर आपको नहीं लगता कि आप या खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए, बेटे को आप वहाँ वज़ीर आला बना रहे हैं, लोग ये बात आपकी बाई नहीं करेंगे, नहीं खरीदेंगे इस बात को कि मुश्किल होगा आज के दौर में कि इमरान खान साहब को आप पहले दिन से लूज़ बाल दे रहे हैं कि आपके अपने ऊपर भी केसेस हैं, आप जेल में भी रहे हैं, वज़ीर आज़म पे भी केसेस, वो भी ज़मानत पे, बेटा भी ज़मानत पे, वो भी जेल में रहा हुआ है, और आप समझ रहे हैं कि ये शायद 1980 की दहाई है, 2000 की या 90s की दहाई है कि वी विल गेट अवे विद द मर्डर विद द स्माइल। तो ऐसा नहीं होना था, ऐसा नहीं होना था। ये मैंने बात उनके मुंह पे की थी जब उन्होंने एंकर से मुलाकात हुई थी, और मैंने सवाल किया था कि आपको ये इसका नुकसान होगा, आपको ये काम नहीं करने चाहिए थे, आपकी पार्टी के अंदर में से और लोग नहीं है जिनको सामने लाया जा सकता था। खैर उन्होंने उसका जो भी जवाब दिया था, अब वो जो जवाब आया है उनके लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि पीएम नवाज़ अभी भी समझ रही थी कि उसमें कि हम एटलीस्ट उनके जहन में था 10 से 12 सीटें तो हम निकाल ही लेंगे। इमरान खान साहब इतनी तवक्को शायद उनकी पार्टी नहीं कर रही थी, अगरचे वो कह रहे थे कि एक और चीज़ जो स्ट्रेटजी उनकी बड़ी अच्छी तरीके से काम की इमरान खान साहब की, उन्होंने जो दबाव बढ़ा दिया है कि धांधली वाली जो बात उन्होंने की है, उन्होंने तमाम फोर्सेस को जिन पे शक किया जा सकता है को धांधली कर सकते हैं, उन्होंने उनको मेरा ख्याल बैक फुट पे लेकर गए, उनको कार्नर कर दिया, उन्होंने आवाम को इतना उन्होंने चार्ज कर दिया कि अपने वोट की हिफाजत करें, आपने इनको धांधली नहीं करने दी। और फिर मेरा ख्याल इस्टेब्लिशमेंट हो जो माजी में अगर वो इस तरह की चीज़ें करती भी थी, या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हो या पोलिटिकल फोर्सेज जो भी इस काम में आते थे, धांधली करते थे, वो भी मेरा ख्याल इस दफ़ा थोड़े से उस पर बैक फुट पे गए हैं। और इमरान खान साहब के उन्हें आके ये खौफ लगा है कि अगर धांधली होती है और इमरान खान साहब दोबारा पंजाब में कोई नई तहरीक शुरू कर देते हैं, नया एक उसके बाद लोग सड़कों पे आ जाते हैं, खुदा न खासा कोई हंगामे होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल होंगे। और पाकिस्तान शायद अफोर्ड नहीं कर सकता इस स्टेज पे कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, स्पेशली जो उसकी श्रीलंका की हालत हुई है, उसके बाद भी बहुत सारी मेरा ख्याल फोर्सेज जो हैं वो थोड़ी सी बैक फुट पे गएंगे। ठीक है, इमरान खान साहब आते हैं, लोग उनको लाना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा मैनेजमेंट और मैनूवर में ना जाएँ, आने दें खान साहब को, देखने दें, दे दें सुबह, ठीक है, लोग चाहते हैं उनके ज़रिए हुकूमत करना तो फेयर इनफ, वो बुज़दार साहब को दोबारा वज़ीर आला बनाना चाहते हैं या उसके बाद परवेज़ इलाही साहब को बनाना चाहते हैं तो ठीक है, बनाने दें। सो मेरा ख्याल है जो इस दफ़ा सैनिटी प्रिवेल की है उन फोर्सेज में की है जिन्होंने इंटरफेरेंस नहीं की। और जो अच्छी चीज़ भी है कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसा ऐसा अपने रोल से पीछे जा रही है, जो माजी में उन्होंने किए भी हैं बहुत सारी चीज़ें कि जनाब कि अपना फेवरेट लाना है, इसको जिताना है, उसको हराना है, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन वज़ीर आला होगा, वो जो चीज़ें होती थी। सो इमरान खान ने इतना दबाव रखा है इस पूरे मेरा ख्याल कैंपेन में, सोशल मीडिया पे भी रखा है, टीवी चैनल्स पे भी रखा है, अपनी तकरीरों पे भी रखा है कि सांस नहीं लेने दिया उन्होंने। वो कहते हैं किसी को सांस ना लेने दें, उन्होंने इस दफ़ा मेरा ख्याल नवाज़ लीग हो या वही जो उसमें टूल्स होते हैं उनको सांस नहीं लेने दिया और डरा के रखा है उन तमाम लोगों के कि आपने काम किया तो फिर ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होता, ये होगा एक चीज़ हो। और एक और मिथ जो इमरान खान साहब ने तोड़ी है वो ये थी कि माजी में बड़े बड़े जलसे होते थे, इमरान खान साहब के भी होते थे, दीगर पार्टीज को वोट नहीं निकलते थे। तो इस दफ़ा बहुत सारे लोगों का यही ख्याल था कि शायद ये इमरान खान साहब के बड़े जलसे हो रहे हैं, मुल्तान में हुआ, लिया में हुआ, सहीवाल में हुआ और बाकी मतलब लाहौर वगैरह या उसमें आगे शेखपुरा वगैरह जहाँ पे भी इलेक्शन हो रहे थे बड़े जलसे हुए उनके। तो लोगों का ख्याल था नहीं जना पहले भी होते थे, लोग वोट वाले दिन जो है ना वोट नहीं देते। ये बहुत सारे लोगों के ओपिनियन थे, शायद मेरी भी ये ओपिनियन हो कि जहाँ आप लोकल लेवल पर बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो देखते होते हैं, तो बड़े जलसे ज़रूरी नहीं होता कि ट्रांसलेट करें इनटू वोटिंग पैटर्न भी करें। लेकिन इस दफ़ा मेरा ख्याल है वो जो बड़े जलसे हुए हैं तो खान साहब के पास वही लोग गए हैं जिन्होंने वोट डालना था। उन्होंने उनके नैरेटिव को भी उन्होंने बाई किया है, उनकी गुफ्तगू को भी बाई किया है, उनके वो उस महंगाई से तंग थे, वो अमेरिका के खिलाफ सुपर पावर पाकिस्तानी बनना चाहते हैं या बुज़दार साहब को वापस लाना चाहते, जो भी करना चाहते थे। इस दफ़ा उन्होंने कहा जनाब खान साहब को हम डट के सपोर्ट भी देंगे। सो ये भी एक नई मिथ थी जो मेरा ख्याल है उसमें उन्होंने तोड़ी है कि बड़े जलसे जो हैं उन्होंने ट्रांसलेट किया। बहरहाल ये मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब और उन कैंप के लिए बहुत बड़ा ब्लो है, उनके लिए वो ये तवक्को नहीं कर रहे होंगे। और मरियम नवाज़ साहबा के लिए कि बहुत बड़ा ब्लो है कि उन्होंने लीड किया था इस वक्त कैंपेन को इमरान खान साहब के मुकाबले में, और शायद वो उस कैंपेन को उस तरीके का वो उसका रिज़ल्ट नहीं ले सकें जो उन्हें तवक्को थी। उनके भी जलसे मतलब अच्छे जलसे थे, इतने बुरे जलसे भी आप नहीं कह सकते थे। बहरहाल वो इस जो पहला बड़ा मैच था मरियम नवाज़ साहबा का, मैं समझता हूँ वो इस मैच में इमरान खान से वो भी हार गई हैं। बहरहाल ये सियासत है, इसमें वो कहते हैं ना कि फिर एक नया दिन, एक नया टाइम। और उनका मरियम नवाज़ का मैं देख रहा था ट्वीट, तो उन्होंने कहा जनाब हम फिर मेहनत करेंगे, फिर कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली वो लाइक इट और नॉट एक जमहूरी प्रोसेस है, आगे बढ़ा है। चोर हूँ, डाकू हूँ, जो भी एक दूसरे को ये कहते रहते हैं, एक साइड पे चोर हैं, दूसरी साइड पे डाकू हैं। बहरहाल अगेन द गुड थिंग इज़ के लोग जो हैं बोले हैं, अपनी राय का उन्होंने इजहार किया है।